हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग रानी परी की कहानी सुनिए। सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। रानी सुरमई का राज्य प्रकृति की गोद में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली और सुंदर झरने थे। रानी का दिल बहुत बड़ा था और वह अपने राज्य के हर नागरिक का ख्याल रखती थी। रानी की एक विशेष प्रार्थना थी, जो उसे अपनी मां से मिली थी, छठ पूजा। ये पूजा सूरज देवता और छठी मैया को समर्पित होती है, जिन्हें वह अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती थी। छठ पूजा के समय रानी परी अपनी प्रजा के साथ मिलकर घाट पर जाकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती थी। वह मानती थी कि सूरज देवता उनकी खुशियों और जीवन के प्रकाश के प्रतीक हैं और छठी मैया उनकी रक्षा करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी रानी ने पूरे राज्य में छठ पूजा की तैयारियों की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। नदी किनारे घाटों को साफ किया गया और गांव की महिलाएं सुंदर बांस की टोकरियों में प्रसाद और फल लेकर पूजा की तैयारी में जुट गईं। छठ पूजा की शुरुआत। जब छठ पूजा का पहला दिन आया, रानी सुरमई ने अपने महल से निकलकर पूरे राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ सैकड़ों लोग थे, जो उनके साथ पूजा में शामिल होना चाहते थे। नदी किनारे घाटों पर दीपक जलाए गए और हर ओर शांति और भक्ति का वातावरण था। रानी ने अपने हाथों से अर्घ्य तैयार किया, जिसमें ताजे फलों, गन्ने और नदियों का पवित्र जल शामिल था। ये देखकर राज्य की प्रजा भी बेहद उत्साहित थी। छठ पूजा का विशेष समय था जब सूरज देवता को अर्घ्य देना होता था। सभी ने सूरज की पहली किरण का स्वागत किया और रानी ने सबसे पहले अर्घ्य चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अर्घ्य चढ़ाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य और अधिक तेजस्वी हो गए। पूरे राज्य में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और ऐसा महसूस हुआ कि छठी मैया स्वयं प्रकट हो गई हों। लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। छठी मैया का आशीर्वाद। पूजा के बाद जब रानी परी नदी किनारे बैठी थी, तभी अचानक से उनके सामने एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। वह महिला बेहद साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान था। रानी ने झुककर उस वृद्ध महिला का अभिवादन किया और पूछा, माँ, आप कौन हैं और इस पवित्र पर्व पर आप यहाँ कैसे आईं? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं छठी मैया हूँ और मैं इस राज्य के लोगों के प्रति तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं और पूजा सच्ची हैं और इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और उन्होंने छठी मैया के चरणों में शीश झुकाया। छठी मैया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा राज्य हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारे राज्य की फसलें कभी खराब नहीं होंगी और तुम्हारे लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे। छठी मैया ने रानी को एक खास मंत्र भी दिया, जिसे वह हर साल छठ पूजा के दौरान दोहराती। उस मंत्र का जादू था कि जब भी रानी उसे कहती, राज्य में कोई भी संकट दूर हो जाता और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आती। राज्य की समृद्धि। छठ पूजा के बाद राज्य में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। फसलें और अधिक हरी भरी होने लगी और नदियों में पानी की मात्रा भी बढ़ गई। लोग पहले से अधिक खुशहाल और संतुष्ट दिखने लगे। रानी परी की इस पूजा के कारण राज्य में कभी भी अकाल या कोई बड़ी समस्या नहीं आई। लोग हर साल छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार करते थे और यह पर्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बन गया। समय बीतता गया और छठ पूजा की यह परंपरा रानी सुरमई के बाद भी राज्य में जारी रही। हर वर्ष छठ पूजा के समय राज्य के लोग घाटों पर जमा होते और छठी मैया और सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते। ये त्योहार उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता रहा। निष्कर्ष। रानी परी की छठ पूजा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी है। रानी सुरमई की भक्ति और सेवा ने ये सिद्ध किया कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी छठ पूजा लिख दीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।